अखिलेश जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या अखिलेश जी आप ये बताइए, आपने अपने घर के बाहर ही गाड़ियों में आग लगवा दी। आप जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेवार हैं। क्या आप ये चाहते थे कि ये 24 घंटे में ना बंद हो गए मुद्दा 24 महीने तक चले या 24 दिन तक चले? जितने भी मिंडक उठ रहे हैं अब, ये चुनावी मिंडक है, ये टट्टर करके बैठ जाएंगे। ये पहले कहाँ थे? कोरोना काल में देखिए, एक भी नहीं बाहर निकला था। कोरोना काल में एक भी नहीं बाहर निकला था। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसे देखकर हर किसी की आंखें जरूर नम हुई होगी, लेकिन सवाल यह कि सरकार ने सिर्फ 20 घंटे में शांति बहाल कर दी, किसानों को संतुष्ट भी कर दिया। लेकिन विपक्ष बड़ा तिलमिलाया हुआ है। अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो या बाकी दूसरे नेता, वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे, उस पर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा कि आपको इस वक्त ये आयोजन नहीं करना चाहिए था। ऐसे में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। खुर्शीद जी, किस तरह से आप देखते हैं लखीमपुर खीरी का मुद्दा? ऐसा लगा मानो किस तरीके से सरकार के गले की फांस बन जाए, सरकार के हाथ पैर फूल गए होंगे, लेकिन सिर्फ 20 घंटे में खत्म कर दिया और अब विपक्ष को टेंशन में। आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैन सर, देखिए सर, विपक्ष का काम है गलत काम करना। विपक्ष ये चाहता था कि लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश जल जाए, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको 24 घंटे में बंद कर दिया और किसानों की आवाज़ को भी माना, किसानों की मांगों को भी माना। और जो किसान उसमें हुए और उनकी डेथ हो गई, उनके लिए मैं जो है ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी सरकार ने उनकी मांग मानी, 45 लाख की घोषणा की और जो भी उनकी मांग थी वो पूरी की। लेकिन अखिलेश जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या अखिलेश जी आप ये बताइए, आपने अपने घर के बाहर ही गाड़ियों में आग लगवा दी। आप जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेवार हैं। क्या आप ये चाहते थे कि ये 24 घंटे में ना बंद हो गए मुद्दा 24 महीने तक चले या 24 दिन तक चले? मैं पूछना चाहता हूँ, वो हमारी प्रियंका वाड्रा जो है वो आई उत्तर प्रदेश में, वो कोरोना काल में कहाँ थे ये नेता? ये आज मिंडक की तरह जो आ रहे हैं, क्योंकि इसलिए आ रहे, चुनाव नज़दीक आ गया और ये जो है सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार ना किसानों के खिलाफ है और ना किसी के खिलाफ है। और जो ये घटना करवाई है, इन लोगों ने षड्यंत्र करके घटना करवाई है। अखिलेश जी के घर के सामने ही गाड़ियों में आग लगी, उनके कार्यकर्ताओं ने दंगा किया और ये किया। क्या अखिलेश जी यही करवाना चाहते थे? आप तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं। आप ये देखिए, कांग्रेस के उन स्टेटों में जाइए जहाँ कांग्रेस की होती, किसानों के मुद्दे को लेके वो कर रहे हैं। आप ये बताइए, कौन से किसान का इन्होंने भला किया? इन्होंने कहा कि कर्जा माफ़ करना है, लेकिन कर्जा माफ़ ही नहीं किया। आप देख लो दूसरे स्टेटों में कितना बुरा हाल है। लेकिन यहाँ तो किसानों के विकास की बात हो रही है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई किसानों के खिलाफ है सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत की बात हो गई थी क्या सरकार से? मतलब बड़े शांति से गए और उन्हें जाने भी दिया और किसी को जाने भी नहीं दिया, उन्हें रोका भी नहीं। यानी सरकार से पहली सेटिंग हो गई थी कि आप जाइए और सबको शांत कीजिए। यानी सरकार ने अच्छे से राकेश टिकैत को समझा लिया था, जो 9-10 महीने से नहीं समझा पाई केंद्र सरकार। वो योगी सरकार ने सिर्फ कुछ ही घंटे में या कुछ ही मिनटों में उनसे बात कर ली और फिर उन्होंने आके पुलिस अफसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता भाई उनको समझाया, लेकिन कानून का डंडा जरूर दिखता है, योगी जी का डंडा है। क्योंकि लखीमपुर खीरी में जाके वहाँ ये काम नहीं हो सका था, उसको डंडे के डर से उसने प्रशासन से बात की। शासन और प्रशासन का डर है उसको ये देखना चाहिए था कि वहाँ किसानों के वहाँ जाता क्यों नहीं गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। रही दूसरी, वो इसको वो नहीं बना सकता भाई, इसको जो है दिल्ली बना देगा, जैसे वहाँ आग लगवा दी थी, या वो मुजफ्फरनगर वाला कांड बना देगा। ऐसा नहीं हो सकता। सरकार है, सरकार
बहुत सख्त है। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, जब शामली कांड हुआ वो उसमें जो है अखिलेश जी की सरकार थी, क्या कर लिया था? दोनों पक्ष जो है तराई तराई मच गई थी। कितने मर्डर हुए थे, कितने कत्ल हुए थे, कितनी लड़कियों की बेइज्जती हुई थी। अब कोई ऐसा हुआ? अरे 24 घंटे में मुद्दा खत्म और किसान भी खुश, और किसानों को जो है विकास के मुद्दे पे है। ऐसा नहीं है। ये सरकार को जितने भी मिंडक उठ रहे हैं, अब ये चुनावी मिंडक है, ये टट्टर करके बैठ जाएंगे। ये पहले कहाँ थे? कोरोना काल में देखिए, एक भी नहीं बाहर निकला था। कोरोना काल में एक भी नहीं बाहर निकला था, और बीजेपी का बच्चा बच्चा रोड पे था, बीजेपी का कार्यकर्ता रोड पे था, पुलिस प्रशासन रोड पे था, शासन रोड पे था, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, और बीजेपी का कार्यकर्ता और राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस वो भी रोड पे थी। ये देखिए, सब ने ऐसा काम। तारीफ करनी चाहिए थी राकेश टिकैत की कि उसने अच्छा कदम उठाया, कम से कम सरकार से बात की, उन किसानों को भी इंसाफ दिलवाया और जल्द से जल्द मुद्दा सुलझा। तो आपको ये तारीफ नहीं करनी चाहिए आज की, कम से कम राकेश टिकैत ने ठीक तो कदम उठाया? अरे उसके दिल से तो पूछो, उसके दिल में तो मिर्ची लग रही है। वो कहाँ मुद्दा खत्म करने वाला था? मुद्दा खत्म तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ ने किया, 24 घंटों में सरकार ने किया। सरकार ने मुद्दा खत्म किया। वो थोड़ी चाह रहा था मुद्दा खत्म हो जाए, वो तो चाह रहा था मुद्दा आगे बढ़े। हाँ, और लेकिन उसको कानून का डंडा था, उसे पता नहीं है। अगर वो किसानों के घर क्यों नहीं गया? उनके घर जाना चाहिए था ना। किसानों का जिम्मेवार है, उनके घर जाना चाहिए था उसको। ये है मामला। चलिए, तो ये खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जल्द मुद्दा खत्म हुआ, ये सबसे बढ़िया। विपक्ष चाहता था कि लंबा खींचे। आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ। नमस्कार।